Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 30th July. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Keep yourself protected. Follow all the safety precautions. Follow all the COVID protocols and stay safe and healthy children. We are doing chapter number 7, that is working with numbers till 50. So children, here I am before you with one more video from the same chapter. In this chapter, what all have we done till now? अब तक क्या क्या किया हम लोगों ने इस chapter में? In the previous class, we did greater than or less than using symbols. That means we did comparison of numbers using symbols. ठीक है? Numbers which number is greater or which number is smaller, ये comparison हमने किया using symbol. Okay? Greater than symbol or less than symbol. इसके पहले हमने क्या किया था? We have done number before any given number, number after any given number और number between two numbers. And उसके पहले फिर हमने नंबर नेम किया एंड वी हैव डन एक्सपैंडेड फॉर्म जैसे हमने पहले भी किया था. इन दिस लेसन वी हैव रिटन नंबर्स फॉर एक्सपैंडेड फॉर्म एंड एक्सपैंडेड फॉर्म फॉर नंबर्स. ओके, नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. कल मैंने थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज असेंडिंग एंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो फर्स्ट we will be doing ascending order. Okay, so children please turn to page number 76. In my book it is 76. In your book, that means children who have got new edition, in their book it may be 77. जिन बच्चों के पास पुराने एडिशन वाली बुक है उसमें पेज नंबर 76 होगा, बट जिनके पास न्यू एडिशन वाली बुक है उनमें ये पेज नंबर 77 होगा. ठीक है, so today we will start with ascending or descending order. A S C E N D I N G, ascending, or D E S C E N D I N G, descending order. This is the topic. Ascending or descending order. Now ascend करना का मतलब क्या होता है? Ascend means to climb up. ठीक है, ascend करना मतलब ऊपर जाना. किसी भी चीज़ जैसे एयरप्लेन, जो एरोप्लेन होता है वो जब टेक ऑफ करता है, और भी जो माउंटेनियस होते हैं वो माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं. सीढ़ी से आप घर की छत पे जाना है, सीढ़ी से आप ऊपर जाते हो, so that is ascending. Ascend means to go up. ठीक है, ऊपर जाना. तो नंबर्स को भी देयर आर नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल वी डू नॉट नो कहाँ तक है, नंबर्स का कोई एंड नहीं है. तो नंबर्स को भी हम अरेंज कर सकते हैं. वी कैन अरेंज द नंबर्स इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब या तो हम उनको नीचे से ऊपर जा सकते हैं. अभी सपोज जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था कि ये स्टेयर्स है. ठीक है, ऐसे स्टेयर्स बनी हुई हैं. फाइन, दीज आर द स्टेयर्स. अभी स्टेयर्स पे जाना है अगर आपको, तो आप क्या करोगे? स्टेयर्स से छत पे जाना है तो नीचे से तो स्टार्ट करोगे ना. स्ट्रेट अभी यहाँ से जंप करके यहाँ तो नहीं चले जाओगे, और कहीं से यहाँ से जंप करके सीधा कहीं बीच में तो नहीं आ जाओगे ना. You will have to start from the first step only. अगर नीचे से आपको छत पे जाना है, ऊपर जाना है, तो you will have to start from the first step only. फर्स्ट स्टेप से आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते हो. फर्स्ट स्टेप से जंप करके you cannot go somewhere in between. वो स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर जाना पड़ेगा. If you try to do it, क्या होगा? अगर सोचो कि हम एक बार में 3 जंप लेकर के यहाँ पहुँच जाएँ, 3 स्टेप्स को 3 स्टेयर्स को हम जंप करके यहाँ पहुँच जाए, तो क्या होगा? यू माइट फॉल, चोट लग सकती है ना. या कोशिश करो कि मैं सीधे यहाँ से जंप करके
कि यहाँ पहुँच जाऊँ तो गड़बड़ हो जाएगा, डेफिनेटली गिरोगे, चोट लगेगी। तो सिमिलरली नंबर्स के केस में भी इफ़ वी हैव टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है तो हमें क्या करना होगा, वी विल हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। वी कैन नॉट रीच हियर इन वन स्टेप। हम यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप में नहीं पहुँच सकते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा। ओके, सो दिस इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर। आप यहाँ पर हो, अभी यहाँ से यहाँ पे आओगे, ठीक है, देन यू विल कम हियर, फिर यहाँ पे पहुँचोगे, फिर यहाँ पहुँचोगे, फिर यहाँ पहुँचोगे, यहाँ पहुँचोगे, एंड देन फाइनली यू विल रीच हियर, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँचोगे, ठीक है। सो यू कैन नॉट रीच फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। एक बार में आप जंप करके तो नहीं पहुंच पाओगे, तो वन एट अ टाइम यू विल हैव टू टेक स्टेप वन एट अ टाइम ओनली, ठीक है। एक बार में एक स्टेप ही लेना पड़ेगा। सो सिमिलरली इन केस ऑफ नंबर्स ऑल्सो, नंबर्स इफ वी हैव टू अरेंज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर, मतलब नीचे से अगर हमें ऊपर जाना है तो वी विल हैव टू अरेंज नंबर्स इन दिस मैनर ओनली, ठीक है ना। नंबर्स को हमें ऐसे ही अरेंज करना पड़ेगा, सो दैट अगर 1 2 3 4 नंबर्स को आपको अरेंज करना है तो फर्स्ट स्टेप में कौन सा नंबर आएगा, नंबर 1 ऑन फर्स्ट स्टेप, देन नंबर 2, देन नंबर 3, देन 4, देन 5, देन 6 एंड 7, ठीक है। तो अगर 1 से लेकर के 7 तक नंबर्स को अरेंज करना है तो दिस इज सपोज 0, ठीक है ना। आपको एक एक स्टेप ही लेना पड़ेगा एक बार में, यू विल हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। सो व्हेन वी गो अप, व्हेन वी मूव अप, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, दैट इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ऊपर जाना, ऊपर चढ़ना। जैसे प्लेन्स भी देखा होगा, प्लेन्स व्हेन दे टेक ऑफ, जब प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं तो क्या होता है, पहले रनवे पे धीरे धीरे चलना स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग, फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है एंड ऐसे ही करके जाते हैं ऊपर। स्ट्रेट जब एक बार में ऐसे नहीं चले जाते हैं, ठीक है ना। प्लेन्स जो होते हैं जब टेक ऑफ करते हैं तो ग्राउंड से फिर वो स्पीड बढ़ाते बढ़ाते ऐसे करके जाते हैं ऊपर, दे गो लाइक दिस, फ्लैट है, यहाँ से टेक ऑफ करते 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 फिर ऊपर स्काई में जा करके उड़ते हैं। स्ट्रेट कभी यहाँ से लेकर के सीधा ऊपर नहीं चले जाते हैं। सो असेंडिंग मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलर एंड मूविंग टुवर्ड्स ग्रेटर। ओके, वॉट एवर नंबर्स आर गिवन, अगर हमको उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, दैट मीन्स वी स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, जो भी उसमें उस ग्रुप में विच एवर इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वी स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड वी मूव टू द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड नाउ अभी आप यहाँ पे पहुँच गए, छत पे पहुँच गए, ठीक है, यू आर एट नंबर 7। अभी नंबर 7 से नीचे आना है, ठीक है, नंबर 7 से अभी नीचे आना है। तो नीचे आने के लिए भी स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा कि स्ट्रेट अवे यहाँ से जंप मार के यहाँ पे आ जाओगे। इफ़ यू ट्राई टू डू इट, यू ऑल नो द रिपरकशन क्या होगा। अगर आपने कोशिश किया कि यहाँ से जंप मार के सीधे यहाँ पे आ जाओ तो क्या होगा, चोट लग सकती है और लगेगी भी, क्योंकि इतने ऊपर से यहाँ पे आप सीधे जंप मार करके नहीं आ पाओगे। यू विल हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है। जब नीचे भी आओगे तो यहाँ पे हो, अभी यहाँ से यहाँ, फिर ये 7 6 5, देन 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो जब आप नीचे भी आओगे तो 7 है, यहाँ से आप इधर आओगे, देन यू विल कम हियर, फिर इस स्टेप पे आओगे, फिर इस स्टेप पे आओगे, फिर इधर आओगे एंड देन फाइनली ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो 7 6 5 4 3 2 1 एंड फाइनली 0, ज़मीन पे आ गए, ठीक है। उतरने के लिए भी यू विल हैव टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। सीधा आप जंप करके नीचे से ऊपर या जंप करके ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हो। ओके, सो व्हेन वी मूव अप, दिस इज A
असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जब हम ऊपर जा रहे हैं so that is ascending order, and when we are coming down this is descending, this is descending order, ठीक है, ascending order and descending order. ascending order मतलब हम जब ऊपर जा रहे हैं, and descending order that means when we are coming down. Okay, so page number 76 or 77, Renu writes numbers from 23 to 28 in order while going upstairs. अभी यहाँ पे we are writing numbers in order, ठीक है, नंबर्स को हमने यहाँ पे ऑर्डर में लिखा है ना, 1 से लेकर के 7 तक गोइंग अप एंड 7 से लेकर के 1 तक कमिंग डाउन. नाउ रेनू इज अ गर्ल, यू कैन सी शी हैज रिटन नंबर्स फ्रॉम 23 to 28 व्हाइल गोइंग अप, ठीक है, अभी ऊपर जाना है तो इसको इरेज कर दो. नंबर्स फ्रॉम 23 to 28, ठीक है, इसको जब आप ऊपर जाते टाइम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप स्टेप 23 पे रहोगे, 23 से स्टार्ट करोगे, देन यू विल मूव 1 स्टेप, दैट इज 24, 25, 26, 27 एंड 28, ठीक है. अगर आपको इफ यू हैव टू राइट नंबर्स फ्रॉम 23 to 28, ठीक है, सीढ़ियों पे आप ऊपर जा रहे हो एंड समबडी टेल्स यू कि यू हैव टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 23 to 28, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? फर्स्ट स्टेप पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 23, देन 24, देन 25, देन 26, then 27 and then 28. Okay, so Renu writes numbers from 23 to 28 in order while going upstairs, ठीक है. तो ये ascending order क्या हो गया? ascending order is, so this is ASCENDING, this is ascending order. ascending order में जब हमने 23 to 28 नंबर्स को लिखा ascending order में, तो नंबर्स क्या हुए? 23, 24, 25, 26, 27 and 28, ठीक है. सो दैट मीन्स यू आर गोइंग अप, यहाँ से 23 से स्टार्ट करके 28 तक, सो दैट मीन्स यू आर गोइंग अप. तो असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? GOING, गोइंग अप is called CALLED, called ASCENDING, ascending order, ठीक है. गोइंग अप इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ऊपर जब हम चढ़ करके जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर. इन योर बुक यू कैन सी गोइंग अप इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है. तो यहाँ पे नंबर्स को 23 से 28 को तक नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था. तो स्टार्टिंग फ्रॉम 23 जैसे जैसे ऊपर मूव करते गए नंबर्स लिखते गए. ओके, नाउ व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? ये तो असेंडिंग ऑर्डर हुआ. नाउ व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? सपोज नंबर्स फ्रॉम 47 to 42. Amit writes numbers from 47 to 42 in order while coming down. In order का मतलब है कि प्रॉपर जो नंबर्स का ऑर्डर है 23, 24, 25, 26, 27, 28 नंबर्स का, लेटर्स का, हिंदी में जो स्वर व्यंजन होते हैं सबका एक ऑर्डर है लिखने का. ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी लेटर को कहीं भी लिख सकते हैं. तो इन ऑर्डर मतलब जो उनका ऑर्डर है. ओके, नाउ अमित writes numbers from 47 to 42 in order while coming down, मतलब वो नीचे आते टाइम 47 से 42 तक के जो उसको नंबर्स है वो लिखता है नीचे आते टाइम. तो यहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, ठीक है ना. द नंबर्स आर फ्रॉम 47 to 42. तो 47,
3 4 5 6। अभी अमित इज हियर, अमित यहाँ पर है अभी, ठीक है। अभी वो नीचे आ रहे हैं 47 से 42 तक उसको नंबर्स लिखने हैं नीचे आते टाइम। तो सबसे पहले उसने क्या लिखा, सबसे पहले वो कहाँ पे आएगा, 47 से स्टार्ट करेगा। तो 47, देन 46, देन 45, देन 44, देन 43 एंड देन 42। वो एक एक स्टेप नीचे आता जाएगा और एक एक नंबर लिखता जाएगा, ठीक है ना। तो 47, 46, 45, 44, 43, 42 and he reaches the ground floor, ठीक है। तो while coming down he is writing the numbers from 47 to 42 in order। तो ये क्या हो रहा है, we are moving back, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिगेस्ट 47 से 42 में जो बिगेस्ट नंबर है वहाँ से हम स्टार्ट करके वी आर मूविंग बैक, हम स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ आ रहे हैं। सो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, 47, 46, 45, 44, 43 एंड 42। मतलब 47 से लेकर के 42 तक नंबर्स को जब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सो दिस इज द ऑर्डर। सो गोइंग अप इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर एंड कमिंग डाउन इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। कमिंग डाउन, COMING, कमिंग डाउन इज known as DESCENDING, descending, ORDER। coming down is known as descending order, ठीक है। ये समझ में आया सबको। so going up is known as ascending order and coming down is known as descending order, ठीक है। ascend का मतलब है ascending बोलो, आप increasing बोलो, ascend का मतलब है बढ़ना, ठीक है। ascend means बढ़ना। तो किसी भी नंबर्स को जब हम स्मॉलर टू ग्रेटर लिखते हैं, दैट इज नोन एज ascending order, and when we write the numbers from greater to smaller, that is known as descending order। descent, DESCENT, ASCENT, ascent means ऊपर जाना, ascend the mountains, ascend the stairs, and descent means नीचे आना, DESCENT, descent means to come down, okay। so ascending order and descending order, fine। now let us start with the exercises, ascending or descending order exercises on page number 76 और 77, ठीक है। तो इसको भी मैं इरेज कर दूं। I hope ascending order and descending order is clear to everyone। descending order, I hope this is clear to everyone। ascending order, descending order सबको क्लियर हो गया है, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ओके, डाउट नहीं है तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। राइट इन ascending order, WRITE, write in ASCENDING, ascending, ORDER, write in ascending order। and ascending order के साथ आप देखोगे ये ऐसे करके एरो बना हुआ है, ठीक है। You will see this arrow, इस एरो का मतलब है कि वी आर मूविंग अप, ठीक है। ये जो अप एरो है दिस इज यूज्ड फॉर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर और इट मीन्स दैट वी आर मूविंग अप, हम ऊपर जा रहे हैं, ओके। असेंडिंग ऑर्डर दिस इज टू इंडिकेट, ये बताने के लिए कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने का मतलब क्या है कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। नाउ राइट इन असेंडिंग ऑर्डर 38 to 43, 38
43. Okay. Now here we have to write the numbers in ascending order. And यहाँ पे सारे numbers क्या हैं? They are in proper order. ठीक है. अभी जो numbers हमारे हैं सारे numbers order में हैं. तो starting from 38, 39, 40, 41, 42 and 43. Okay, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Clear? 38 is the smallest number. We have to write the numbers from 38 to 43 in ascending order. So 38 is the smallest number and 43 is the greatest number. Out of these numbers, greatest number का मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ा. 38 to 43 का मतलब है कि we have to start from 38. हमें 38 से start करना है और हमें 43 पे तक लिखना है. Starting from 38, we have to write till 43. Okay, so 38, 39, 40, 41, 42, 43. Next is 22, 28. 22, 28. ठीक है. 20 से हमें 28 तक लिखना है in ascending order. So क्या होगा? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28. Okay? 22, 28 मतलब starting from 20 and writing till 28. That means 20 से start करके हमें 28 तक लिखना है. 20 से start करके 28 तक लिखना है. Okay? So 20 मतलब यहाँ पे 20 is the smallest number and 28 is the greatest number. 20 से start करके 28 तक तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay? The next is 44 to 50. We have to write the numbers from 44 to 50 in ascending order. 44 to 50. ठीक है? 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. ठीक है. 44 to 50. 44 that means starting from 44. 44 से start करके हमें कहाँ तक लिखना है? 50 तक. तो 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. ठीक है. And next is 25 to 34. 25 to 34. 25 से हमें 34 तक ascending order में लिखना है. तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34. We have to write the numbers from 25 to 34. 25 से 34 तक ascending order में लिखना है in order. ठीक है. अगर हम ascending order में लिखेंगे तो obviously we will write in order only. ऐसा तो नहीं कि 25, 28, 29, 27, 33, 32, 30, 31 ऐसे तो नहीं लिखेंगे. We will write the numbers in order only. Okay. So 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34. These are the numbers in ascending order. यहाँ पे अभी हम numbers को एक proper order में लिख रहे हैं. ऐसा भी होता है ना कि when different numbers are given and out of those numbers we have to arrange. अभी इसको पहले सीख लो, उसके बाद फिर हम greatest and smallest number वाला भी करेंगे. So I hope children this is clear to everyone that how do we write the numbers in ascending order.
अगर आप स्टेयर्स बना करके लिखोगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले स्टेयर्स में आपने क्या आएगा 38 आएगा, फिर 39 आएगा, 40, 41, 42, 43। 43 जो है सबसे ऊपर वाली स्टेयर पे आएगा। सिमिलरली 22, 28। So if you write the numbers on a stair 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay? Then 44 to 50, so 44, 45, 46, 47, 48, 49 and 50. And 25 to 34, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34. So children, write this in your book, and as I keep telling you, write date and classwork on top every day. ठीक है, हर रोज आप बुक में कुछ ना कुछ, तो मैं अगर इवन इफ यू आर नॉट डूइंग एनी रिटन वर्क, रीडिंग तो करती हूँ, एक्सप्लेनेशन करती हूँ, तो रोज आप पेज पे सबसे ऊपर जहाँ जो भी उस दिन पढ़ा रही हूँ, राइट क्लास वर्क एंड डे, सो दैट आपको पता हो कि आज क्या पढ़ाया है। ओके, सो राइट क्लास वर्क एंड डेट एंड देन राइट दिस इन योर मैथ्स बुक। मैथ्स बुक में इसको आप लिखो। Write this in your maths book, then descending order is also there. ठीक है, इसको पहले आप लिख लो। मैं साइड में आ जा रही हूँ इधर, बट आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, किसी को भी लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हियर वी हैव टू राइट इन ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑर्डर में लिखना है, तो मैं एक बार साइड में आ जा रही हूँ। इफ यू विश यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट लेटर। ठीक है, मैं साइड में आ गई हूँ, अभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर के यू कैन राइट these later also, बाद में भी लिख सकते हो। ओके, सो आई होप एवरीवन हैज रिटन। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे हमने क्या बताया था कि इफ somebody is coming down, जैसे अमित को 47 से 42 तक नंबर्स लिखने थे इन ऑर्डर while coming down, तो नीचे आते टाइम तो 47, ठीक है, 46, 45, 44, 43 and 42। ठीक है, 47 से इसको अगर 42 तक नंबर्स लिखने हैं तो वो नीचे से ऊपर जाते टाइम तो वो नहीं लिख सकता ना। इफ ही हैज टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 47 टू 42 इन ऑर्डर, तो 47, 46, 45, 44, 43, 42. So he cannot write these numbers while going up. ठीक है, सिमिलरली जैसे 38 से 43 तक लिखना है, तो 38 से 43 तक हम while coming down we cannot write 38, 39, 40, 41, 42, 43. No, you cannot write. You will have to write it 40, 38, 39, 40, 41, 42, 43. ऐसे ही लिखना पड़ेगा। Similarly, if he has to write the numbers from 47 to 42, he will have to write like this only while coming down. Steps पे ऊपर चढ़ते टाइम वो 47, 46, 45 ऐसे तो नहीं लिख सकता ना। तो when we write the numbers from smaller to greater, that means you can say कि जब हम numbers को in order, जब forward counting में numbers लिखते हैं in order, that is ascending order, and when we write the numbers इन बैकवर्ड काउंटिंग इन ऑर्डर, जब हम बैकवर्ड काउंटिंग में नंबर्स को ऑर्डर में लिखते हैं, सो दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 47, 46, 45, 44, 43, 42, दिस इज नथिंग बट बैकवर्ड काउंटिंग। हम पीछे से काउंट कर रहे हैं, एंड दीज आर फॉरवर्ड काउंटिंग। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, दिस इज फॉरवर्ड काउंटिंग, जो रेगुलर काउंटिंग होती है। यहाँ पे हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, पीछे से आगे आ रहे हैं। यहाँ पर हम रेगुलर आगे से स्टार्ट करके आगे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है आप समझ लो, एंड से हम पीछे आ रहे हैं। सो दिस इज बैकवर्ड काउंटिंग। सो इन फॉरवर्ड काउंटिंग वी राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड इन बैकवर्ड काउंटिंग वी राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। So children, today I will not do the exercise of descending order because time does not permit. ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है। So I hope you have understood. In case of any doubt, any clarification, you can always ask me in the online class.
Okay, your online classes are held for this purpose only. So, descending order, exercises of descending order we will do in the next class. That is all for the day, children. Thank you so much and have a good day.